प्रश्नोत्तर सत्संग माध्यम से आज एक प्रश्न आया है भगवान हीरे मालेगांव महाराष्ट्र से। उनका प्रश्न है कि महाराज दुख का मूल कारण क्या है। बहुत सुंदर प्रश्न है। संसार में जो है व्यक्ति विभिन्न प्रकार से दुखों से दुखित है। शरीर का दुख है, मन का दुख है, किसका बिछुड़ने का दुख है। तो ये सब का जो है मूल कारण है वस्तुओं के प्रति, व्यक्तियों के प्रति, शरीर के प्रति, संसार का कोई भी चीज के प्रति जो प्रेम है, मोह जिसको कहते हैं, लगाव है, वो है सबसे बड़ा दुख का कारण। यहाँ से ही जो है दुख उत्पन्न होती है। इसलिए तुलसीदास जी ने भी अपने रामायण में लिखा है मोह सकल व्याधि न कर मूला तेहि ते पुनि उपजहि नाना सुला। मोह ही जो है समस्त प्रकार जो है बीमारियों का मूल है। चाहे सांसारिक बीमारी हो, चाहे शारीरिक बीमारी हो, और इसी से ही जो है सारा दुख उत्पन्न होते हैं। अब आप इसको एक एक करके आपको व्याख्या करके समझा जाए। सबसे पहले तो ये है, मान लीजिए आपका घर में जो है कोई लड़का परेशान है, पत्नी परेशान है, दुखी है, या कोई बीमार है, या किसी प्रकार कोई संकट में है, तो उनके कारण जो है आप भी दुखी हो जाते हैं। जैसे लड़का जेल में है, लड़का तो जेल में है, दुखी है ही, लेकिन आप भी दुखी हो जाते हैं। इसका कारण ये है आपका लड़का के प्रति जो प्रेम है, लगाव है, मोह है, वही जो है आपको दुखी कर रहा है। आपका लड़का जेल में है तो उससे 10 किलोमीटर या 5 किलोमीटर दूरी पर या 1 किलोमीटर दूरी पर कोई जलाराम गुप्ता रहता होगा, उसको आपका लड़का का जेल जाने का दुख नहीं होगा। जैसे दिल्ली में कोई लड़की का बलात्कार हो गया, या किसी लड़का का कत्ल हो गया, किसी आदमी का मान लीजिए कोई दुर्घटना घट गया, तो वहाँ का जो उनके रिश्तेदार नाते सब दुखी होंगे। लेकिन आप बॉम्बे में बैठे हो तो आपको उसका कोई दुख नहीं होगा, क्योंकि ना आपका उसके प्रति मोह नहीं है, वो लोग का उसके प्रति मोह है। जिसका जिसके प्रति प्रेम है, लगाव है, मोह है, वो जब दुखी होता है तो वो सामने वाला भी दुखी हो जाता है। आप जब पत्नी ब्याह करके लाए, उससे पहले जब आपका कोई प्रस्ताव ही नहीं था, जो जिसको पत्नी बना के लाए हैं वो दूसरे की लड़की थी, दूसरे घर में थी, उसके ऊपर कोई भी संकट, मुसीबत, बीमारी, तकलीफ आता था तो उनके घर वाले दुखी होते थे, लेकिन आप दुखी नहीं होते थे, क्योंकि ना आप उसको जानते भी नहीं थे, उनके प्रति ना कोई लगाव था ना कुछ है। लेकिन जैसे आपके पिता माता जो है बहू के रूप में उनको जो है प्रस्ताव रखा, फिर दोनों का शादी हो गया। शादी होने के बाद वो घर में आ गई, आने के बाद दोनों एक साथ में रहते रहते प्रेम संबंध हो गया, और प्रेम एक दूसरे के प्रति मोह हो गया जिसको कहते हैं। अब जो है वही पत्नी को अगर कोई तकलीफ, परेशानी, दुख आ जाए तो फिर आप भी दुखी हो जाएंगे। वो पत्नी भी अगर आपको कोई दुख, तकलीफ, परेशानी हो जाए तो भी वो भी दुखी हो जाएगी। देखिए, आज से मात्र 1 साल पहले जब पत्नी नहीं बनी थी तो उसको चाहे कोई संकट, मुसीबत आए तो आप कोई दुखी नहीं हो रहे थे, लेकिन अब पत्नी बन के आ गई, अब आपका प्रेम हो गया उसके प्रति, इसलिए अब उनका दुख जो है आपको दुख जैसे लगेगा। ऐसे ही संसार में बहुत सारे लोग हैं जिससे कोई मतलब नहीं है, तो कुछ उसके जीवन में घटना घटती है तो कोई दुख नहीं होता है, लेकिन अगर उनसे आप मुलाकात हो गया, प्रेम हो गया, बातचीत करते करते दोस्ती हो गई, प्रेम हो गया, फिर उसको कोई तकलीफ, परेशानी हो जाए तो आप भी दुखी हो जाएंगे। तो ये मूल कारण है। जितने भी दुख संसार में सब है, कोई जो है पत्नी के कारण, कोई पति के कारण, कोई पुत्र के कारण, कोई जो है विभिन्न प्रकार सब कारण जो दुख है सब मोह है। मूल ये मोह ही है, लगाव है, संबंध है इसी कारण से। अब शरीर के में जो बीमारी आता है उसी के कारण भी दुख होता है। बुखार हुआ, सर्दी हुआ, कोई और बीमारी हो गया तो लोग दुखी होते हैं। तो इसका कारण भी हमारा ये है शरीर के प्रति मोह है।
आप देखेंगे कोई बीमारी किसी के शरीर में आता है तो सब लोग को दुखी नहीं होते हैं। अगर कोई अनपढ़ गंवार थोड़ा सा मोह, ज़्यादा मोह में रहने वाला, संसार की माया में लिप्त कोई ऐसे आदमी हो और तो उनको अगर कोई तकलीफ परेशान हो जाए शरीर में तो एकदम घबरा करके परेशान हो जाएगा, मेरे को बीमारी हो गया ही होगा, वो बहुत दुखी होगी। लेकिन थोड़ा धीर गंभीर वाला, थोड़ा ज्ञानी, थोड़ा सत्संगी आदमी को वही बीमारी होगा तो इतना वो दुखी नहीं होगा, वो होगा दुखी थोड़ा सा खाली होगा। इसलिए हमारा रामकृष्ण परमहंस के गले में कैंसर हो गया था तो भी वो मुस्कुराते रहते थे। सबने पूछा कि महाराज कैंसर तो बहुत बड़ा बीमारी, जानलेवा वाला है, फिर भी आप हंसते रहते हैं। रामकृष्ण परमहंस कहते थे अरे क्या होगा, मरेंगे तो शरीर जाएगा, शरीर के प्रति मेरा कोई मोह नहीं है, आत्मा से हमारा मतलब है, आत्मा इस शरीर से निकल करके भगवान के धाम चला जाएगा। वो तो भाई इंतजार कर रहा हूँ कब इस शरीर से निकल के भगवत दर्शन होगा, भगवान के धाम जाऊंगा। जैसे कोई प्रेमी प्रेमिका बहुत दूर दूर रहता हो, किसी कारणवश दोनों मुलाकात नहीं हो पाते हो, बंधन के कारण कोई काम फंस गया हो, लेकिन अब संजोग आया अगर दोनों से मिलने का तो खुशी होती है। ऐसे इसी शरीर के बंधन में मैं बंधा हुआ था, आत्मा मन मेरा, अब यह शरीर छूटेगा तो भगवत धाम जाऊंगा। अब ऐसे सोच करके रामकृष्ण परमहंस मगन रहते, प्रसन्न। आज वही बीमारी अगर कैंसर कोई संसारिक आदमी को हो जाए तो टेंशन लेके पकड़ लेगा, पूरा दुखी हो जाएगा, मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, मेरे को कैंसर हो गया। एक इंजेक्शन डॉक्टर के पास जाते हैं, देते हैं, मैं देखा हूं कितने, कोई आराम से इंजेक्शन ले लेते हैं, एक दो इंजेक्शन ले लेते हैं, कोई इतना तकलीफ नहीं, लेकिन कोई इंजेक्शन का सुई देखते ही ऐसे करने लग जाते हैं। डॉक्टर बोलता है मैं तो निकाला नहीं हो, क्या लुल कर रही। ऐसे कितने के बड़ा शरीर के प्रति मोह के कारण थोड़ा सा दुख भी उनको ज्यादा दुख देता है। मैं जब किसी दीक्षा मंत्र देता हूँ तो हमारा पंच संस्कार होता है दीक्षा में, कान में मंत्र, गले में कंठी, हाथ में माला, मस्तक में तिलक और एक शंख चक्र धनुष बाण का लोहा थोड़ा गर्म करके छाप देना पड़ता है, शंख चक्र या धनुष बाण भगवान राम का। अब वो गर्म करके जब उसको छाप देंगे तो कितने लोग, हाँ महाराज दीजिए, राम नाम का भी छाप रहता है, राम नाम शास्त्र में लिखा है, अगर ये छाप किसके शरीर में है तो कभी जमराज उसको आँख उठा के देखेंगे नहीं। अब कोई तो बड़ा प्रेम से ले लेते हैं, लेकिन कोई चला चले इसे वो लाल लाल जो है थोड़ा गर्म होता है लोहा को, राम नाम या धनुष बाण देखते ही अभी उसको वे दिखाए नहीं, देवे नहीं तो भी परेशान है। मतलब इस शरीर पर इतना मोह है। तो कहने का मतलब ये है जिसका जितना मोह इसी शरीर के प्रति, इतना वो दुख से, शरीर का दुख से इतना परेशान रहता है। आज इसका ये शरीर से मन हट गया, अरे ये तो एक शरीर है, एक दिन छूट जाएगा, एक दिन यहाँ से निकल करके हम भगवत धाम जाएंगे। जिसको इसका ज्ञान हो गया, आत्मा का ज्ञान इसको हो गया, आत्मा शरीर को अलग जो मान लिया, उनको ये है चाहे बीमारी आ जाए, चाहे कैंसर हो जाए, कुछ भी हो जाए, उसको कुछ नहीं होगा। ये जो शारीरिक दुख में जो दुखी भी है लोग, वो मोह के कारण। संसार के जो है संबंध जनित जो जितने दुख है, कोई बिछड़ गया तो दुख होता है, कोई चला गया तो दुख होता है, किसी को परेशानी आ जाए तो रिश्ते नाते में दुखी होता है, ये सब भी मोह के कारण होता है। आपका बिजनेस में नुकसान हो गया फिर दुखी हो जाते हैं, बिजनेस से दुखी, इसलिए कि बिजनेस में आपका मोह है, रुपया में बहुत मोह है। अगर आज रुपया कमाई होता तो मैं बिल्डिंग बना देता, मैं ये बना देता, मैं ये बना देता, हाँ मेरा 1 करोड़ जो है संपत्ति है और वो फायदा हो जाता 2 करोड़ वाला हो जाता है, लेकिन मैं 1 करोड़ में ही रह गया। इस समय देखा बड़े बड़े करोड़पति अरबपति लोग को अगर थोड़ा सा कहा आधा 1-2 करोड़ नुकसान हो गया तो भी दुखी हो जाते, परेशान हो जाते, क्योंकि ना वो सोचते हैं कि ये सब कितना धन इकट्ठा कर लूँ, कितना संपत्ति इकट्ठा कर लूँ, कितने घर बना लूँ, कितने बिल्डिंग एक बना लूँ, मोह है सब में, संपदा में। लेकिन जिसको ज्ञान है, मोह नहीं, यार ये तो छूट जाएगा, यहाँ पर बड़े बड़े बिल्डिंग भी छूट जाएंगे, घर भी छूट जाएंगे, पता नहीं कौन यहाँ पर इस्तेमाल करेगा, हम के चक्कर में नहीं पड़ने का। ठीक है, संसार में आए हैं, बाल बच्चे पैदा किए हैं, तो वो लोग के लिए अपना जितना जरूरत है अपना कर दिया, हो गया। अब खाली टाइम निकाल के भगवान का भजन करके अपना कल्याण करना चाहिए। ये दुनिया भरे बिल्डिंग पत्थर में चक्कर में कौन पड़े। तो जो इसी प्रकार भाव जो रख करके अपना
निष्प्रभ भाव से भगवान के भजन में लग गया, फिर उसको जो है चाहे नुकसान हो गया चाहे फायदा हो गया, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बाकी जिसको जो है खाली लोभ लगा हुआ है, थोड़ा सा कहाँ पर नुकसान होगा तो दुखी हो जाएगा। यानी किसी प्रकार का दुख आप लीजिए, चाहे शरीर का दुख हो, चाहे मन का दुख हो, चाहे रिश्ते नाते का दुख हो, चाहे बिजनेस का दुख हो, अपमान, किसी कोई बदनाम हो जाने से बड़ा दुखी हो जाते हैं। अरे मेरा बदनाम हो गया पूरा इलाका पे, संसार में, तो लोग आत्महत्या भी कर लेते हैं, मैं ये जीवन रख के क्या करूं, मेरा सारा तरफ बदनाम हो गया। लेकिन जो ज्ञानी होता है वो सोचता है कि बदनाम तो शरीर का हुआ है, हमारा कहाँ हुआ है। किसी भी व्यक्ति का बदनाम या नाम ये शरीर का होता है। शरीर जब मर जाता है, जल जाता है, वो शरीर के साथ में नाम बदनाम सब खत्म हो जाता है। जब व्यक्ति दूसरी जन्म ले लेता है, मान लीजिए कोई आदमी का बहुत बदनाम है, वो मर गया, मर करके आकर के दिल्ली में इस रामलाल के घर में जन्म लिया, और रामलाल के घर में जन्म होने के बाद वहाँ पर उनका नाम जो है कुछ और रखेंगे। अगर लड़की हुई तो शांति देवी रखा जाएगा, या तो लड़का हुआ तो रमेश सुरेश रखा जाएगा। अब वो रमेश को सुरेश को कोई नहीं कहेगा तुम्हारा पहले जन्म में तुम बहुत बदनाम था, कोई कहेगा क्या? उसका जितने इस जन्म में बदनामी है सब वहाँ पर कुछ नहीं रहेगा, खत्म मर जाने के बाद। अरे कितने तो अगर छोटा मोटा बदनाम है तो एरिया आप छोड़ दीजिए तो खत्म। जैसे आपके एरिया में नाम बदनाम है तो एरिया छोड़ करके आप दूसरे एरिया में चले जाए तो वहाँ कोई नहीं, कोई बदनामी नहीं होगा। ऐसे भी होता है। और शरीर छूट जाने के बाद तो कोई बदनामी कुछ नहीं होता। ऐसे नाम भी आप यहाँ पर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, कितना बड़ा आदमी, कितना नाम कमाए, लोग को दुनिया पूजा करता है, कितना कुछ हो जाए, ये शरीर छूटा, आप जाकर दूसरे कहाँ जन्म हो गए, या स्वर्ग में गए या वैकुंठ जहाँ भी गए, दूसरा शरीर आपको मिल गया, वहाँ पर आपको कोई नहीं कहेगा कि आप जो है अमुक आदमी थे, बहुत नाम कमाया था। जन्म होने के बाद कोई जानता नहीं है। अगर नहीं जन्म हुए स्वर्ग में गए तो भी कोई बोल पूछेगा नहीं, वैकुंठ में गए तो भी इधर का कोई ध्यान नहीं रहता है, कोई वहाँ पर बड़ाई नहीं करेगा, कि आपको प्रशंसा नहीं करेगा तो आपने बड़ा काम किया था। इसे खाली आपका भजन कितना, भक्ति कितना आप किए थे, यही सब लोग को वहाँ पर देखा जाता है, वैकुंठ क्या बोलते हैं, स्वर्ग में भी। इसलिए ये जो बदनामी का भी जो दुख है, ये भी जिसका शरीर के प्रति मोह है वो दुखी होता है। जिसका जानता है कि शरीर नहीं है, इसका बदनाम हुआ है, मेरा नहीं है। इसलिए हमारा भक्त मालूम ऐसे ऐसे भक्त हुए हैं, उनको गाली दे देता है तो भी कुछ नहीं फर्क पड़ता है। परमहंस जो थे हमारे जड़ भरत परमहंस, कोई उनको गाली देता है तो भी हंसते रहते थे, कोई उनको लात मार देता तो भी हंसते रहते थे। सुखदेवी चले जा रहे, कोई कुछ बोल रहा है, फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि उस शरीर से परे हैं। विदेह जनक, उनको कितना कोई कुछ बोल दे तो भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कहने का मतलब ये है, ये जो मान अपमान जनित दुख सुख भी शरीर के मोह के कारण, ये संबंध जनित जो बिछड़ जाने का, मर जाने का दुख भी प्रेम मोह होने के कारण, किसी रिश्ते नाते कोई प्रति दुख होने से हमको जो दुख हो जाते हैं वो भी मोह के कारण। अपने घर में छोटा छोटा दोस्त नाती हो, नातनी हो, अब उसको कोई तकलीफ हो जाए, परेशानी, तो पहले दादा दादी माँ परेशान हो जाएंगे पूरा, क्योंकि ना उनका आपके प्रति मोह है। अगर 4 लड़के बच्चे हैं, कोई उसमें से एक अगर मर गया, कुछ हो गया, तो लोग एकदम माथा पीट करके पूरा मेरे लाला चला गया, रोएंगे, क्योंकि ना उनके प्रति उसका मोह है। लेकिन वहाँ से 2 किलोमीटर दूरी पर किसके घर में वही इस प्रकार लड़का मर जाए तो उसको कोई दुख नहीं होगा, क्योंकि ना उसके प्रति कोई मोह नहीं है। तो इसी प्रकार संसार में चाहे जो चीज के प्रति आपका मोह अगर छूट जाए तो भी दुख है, वो चीज अगर कट जावे या कुछ बर्बाद हो जावे तो भी दुख हो जाता है। अगर ये समस्त प्रकार मोह से कोई मुक्त होकर के, केवल शरीर से मोह मुक्त होकर के केवल भगवत नाम जप, भगवान को ही अपना मान लेता है, भगवान ही मेरे है, भगवान ही मेरे सब दिन पहले भी थे, मेरे अभी भी है, आगे भी वो रहेंगे। ये जितने सब रिश्ते नाते, भाई बंधु कुटुंब परिवार, ये धन संपत्ति घर द्वार, ये सब जो है मिले हुए हैं, एक दिन ही छूट जाएंगे। ये शरीर भी मिला हुआ है, छूट जाएगा। ये शरीर बीमार हुआ तो शरीर का एक नाशवान है, बीमार हुआ, स्वस्थ हुआ तो भी नाशवान। इसी प्रकार की जो ज्ञान अनुभव कर देता है उसको जो है संसार का कोई दुख जो है नहीं लगता है।
इसीलिए कहा गया मोहो सकल व्याधि न करो मूला, तेहि ते पुनि उपजई नाना सूला। इसलिए मैं सबसे प्रार्थना करूंगा, जितना हो सके अपनी तरफ कोशिश करें, ये नाती पोता घर द्वार परिवार ये सब प्रति थोड़ा कम ममता, कम मोह माया रखे। हाँ, ये जो रिश्ते नाते जितने सब जिसके कारण हमको दुख प्राप्त होता है, वो लोग से भी कम रिश्ते नाता रखे। हाँ लेकिन ऐसे कहने से तो नहीं होगा, बहुत कठिन है सब। घर में नाती पोता है तो प्रेम हो ही जाएगा, पति से पति में प्रेम हो ही जाएगा, हर परिवार से प्रेम हो ही जाएगा, किससे लगावे तो हो ही जाता है। तो फिर एक कम कैसे होगा? अपनी तरफ से जरूर थोड़ा प्रयास करे, इससे थोड़ा मोड़ा जो है आपको कम होगा। बाकी हरि नाम जप करे, प्रभु का नाम, राम 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 राम, चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते जो प्रभु का नाम आप जप करेंगे, आप भगवान का सुंदर रूप का चिंतन करेंगे और भगवान को प्रार्थना करेंगे, हे प्रभु मेरे को ये मोह माया से मुक्त करो। संसार में जितने सब लगाव है वस्तु के प्रति, चीज़ों के प्रति, परिवार के प्रति, संसार के लोगों के प्रति, दोस्तों के मित्र के प्रति, ये सब लगाव कम कर दो। हाँ, कम मतलब नफरत नहीं, एक लिमिट में रखो, जिससे कि ये लोग का बिछड़ जाने के बाद भी दुख न हो। इसी प्रकार भगवान से प्रार्थना कीजिए, उनका नाम जप कीजिए, उनका स्मरण कीजिए, दिन रात उनका जो है ध्यान कीजिए। देखेंगे आप नाम जप के प्रभाव से, कुछ भगवत कृपा के प्रभाव से आपका धीरे धीरे हर एक चीज से मोह माया कम होता जाएगा। आप भगवत नाम जप आपका बढ़ता जाएगा, फिर भक्ति मार्ग में आप बढ़ते जाएंगे। एक दिन जो है निर्मोह हो करके आप भगवत प्राप्ति कर लेंगे। यहाँ भी कर सकते हैं, मरने के बाद तो करना ही है। श्री राम। इसलिए केवल हरिनाम में जोर दीजिए, बाकी सब धाम तीर्थ कर रहे हैं, भगवान का जो है स्वरूप का चिंतन कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, ये सब भी कीजिए। लेकिन कितने लोग सोचते हैं कि हम भगवान का नाम नहीं जपेंगे, भगवान का ध्यान स्मरण नहीं करेंगे, खाली वहाँ जाके पचरा गाएंगे, वहाँ जा करके थोड़ा भजन गा लेंगे, वहाँ कोई अखंड रामायण हो जाएगा, थोड़ा सा वहाँ पर जाके थोड़ा 2-4 पाई रामायण गा लेंगे, थोड़ा वहाँ जाके सुंदरकांड पाठ कर लेंगे, और वहाँ जा करके जो है कोई कथा हो रहा है, वहाँ जाके 10 मिनट बैठ जाएंगे तो हमारा सब मुँह मिट जाएगा और सब संकट मिट जाएगा। कुछ नहीं होगा, ये सब खाली ठीक है, थोड़ा मोड़ा ये सब भक्ति का एक छोटा सा 1 रुपया 8 आना 2 कौड़ी का भक्ति ये सब है। कहाँ पर सुंदरकांड हो रहा है, रामायण हो रहा है, कहाँ पर कोई कथा सत्संग हो रहा है, जाके हम बैठ गया, नहीं तो कहाँ पचरा भज रहा है, वो सब 2 कौड़ी की भक्ति, उससे कुछ नहीं होगा। मोह मिटाना है तो ज़्यादा से ज़्यादा हरिनाम जप करे, हरि स्मरण करे, नाम जप करे, भगवान को याद करे। इसी से जो है आपका मोह कम होगा और भगवान की जो है कृपा होगी, आपका जो है धीरे धीरे भक्ति बढ़ता जाएगा, आपका कल्याण होगा। तो आपने पूछा था संसार का दुख का मूल कारण क्या है? वो है मोह है। जितना व्यक्ति जो चीज़ से, जहाँ से भी, जिससे भी मोह जितना कम करेगा इतना सुखी होगा। लेकिन ध्यान रहे, मोह का मतलब अंदर से कम करेगा, करना चाहिए, किसी को नफरत नहीं करने का। जैसे आपका लड़के के प्रति मोह है, नाती के प्रति मोह है, तो धीरे 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 मोह कम करने की भगवान से प्रार्थना करें। तो आपको ऐसे आ जाएगा। अगर वो रोज मिलने आता है तो भी ठीक है, नहीं मिला तो भी ठीक है, अगर वो पास में है तो भी ठीक है, दूर हो तो भी ठीक है। ऐसे होना चाहिए, नहीं कि उसके प्रति नफरत हो जाए, उसको गाली दे दे, तुम भाग जा, ऐसे कहने नहीं कहने का। लड़का के प्रति हो, बहू के प्रति हो, चाहे परिवार किसी के प्रति हो, मोह कम करने का मतलब मिले जुले, बैठे उठे, खाए पिए सब, लेकिन अंदर से लगाव कम हो जाए। चाहे वो आए तो भी ठीक, नहीं आए तो भी ठीक, मिले तो भी ठीक, नहीं मिले तो भी ठीक, ऐसे होना चाहिए। नहीं कि मेरा मोह कम हो गया, मैं कह दिया जाए अगर काली से पत्नी को गाली देने लग जाएगा, वो लड़के को जो है तुम मेरे पास मत बैठो, नाती बोले है तुम मेरे पास मत आओ, इससे मोह कम नहीं होता है, इसको बेवकूफ़ भी कहा जाता है। सबसे मिलने का, सबसे बात करने का, सबसे ये करने का, वो लोग को ये आभास न हो कि हम हमारे प्रति दादा दादी या मम्मी पापा नफरत कर रहे हैं। कोई भी दोस्तों मित्र को ऐसे लगना नहीं चाहिए, वो अंदर से कम होता है। तो आप सबसे प्रेम से मिलेंगे जुलेंगे, सबसे मिले जुलिए, खाली आपको ये हो जाएगा, अगर वो मिले तो भी जैसे आप रहेंगे, नहीं मिले तो भी, अगर वो बिछुड़ जाए तो भी, पास में रहे तो भी, यहाँ तक कि मृत्यु हो जाए तो भी जैसे, जिंदा रहे तो भी ऐसे, ऐसे ही आपका जीवन हो जाएगा। तो फिर आप जो है निर्मोह कहलाएंगे।
नहीं कि मेरा वीडियो सुन करके जाए रे बाबा महाराज ने कहा जाएगा चलो नाती पोता को मारे पीटे भगाया रे मेरे पास मत आओ, लड़के को बोले तुम से कोई मतलब नहीं, पति को बोले तुम मेरे से कोई, ऐसे ऐसे कहा करके जो है बेवकूफ़ी वाला काम नहीं करने का, सबसे प्रेम से मिलने का, भगवान से भजन करने का, अंदर से जो है अपने आप वो धीरे 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 कम होती जाएगा। जय श्री राम।